हरे कृष्ण, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्यन क्रिएशंस पे। और हर बार की तरफ हम फिर से लेके आ गए हैं एक रोचक कथा। ये कथा है श्री कृष्ण की माया। तो कृपया इसे ध्यान से सुनिए। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कैसी होती है तुम्हारी माया कान्हा? कृष्ण जी ने उस समय इसको टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पे उन्होंने कहा, ठीक है सुदामा, समय आने पर तुमको मैं अपनी माया के दर्शन करवा दूंगा। और एक दिन कहने लगे, चलो सुदामा, आज गोमती में स्नान करके आते हैं। दोनों गोमती के किनारे पे गए और कपड़े उतारे। दोनों गोमती में उतरे और श्री कृष्ण स्नान करके किनारे पर चले आए और पीताम्बरी पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण किनारे पर चले गए हैं और पीताम्बरी धारण कर रहे हैं। सुदामा ने सोचा, चलो एक और डुबकी लगा लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा ही दिया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वे बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे कर घाट की ओर जाके रुक गए। घाट पर चढ़े और घूमने लगे और घूमते घूमते गांव के पास में आ गए। वहाँ पे एक हथनी ने उनके गले में सुंदर फूलों की माला डाल दी। सुदामा हैरान हुए। वहाँ के सारे लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने कहा कि हमारे गांव के राजा की मौत हो गई है। हमारा यह नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसे भी माला पहनाए वही हमारा राजा होगा। हथनी ने आपको माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हुए। सुदामा हैरान थे। राजा बन गए। एक सुंदर राजकुमारी से विवाह भी हो गया। उनके 2 पुत्र भी थे। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और अतः मृत्यु लोक को सधार गई। सुदामा दुख से रोने लगा। आखिर उसकी पत्नी जो मर गई थी, वो उसे बहुत चाहता था। सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे होने लगे। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। ये मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। सुदामा के ये सुनते ही सांसें रुक गईं। उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसने कहा, मुझे भी चिता में जाना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है आपके गांव का? सुदामा अपनी पत्नी की मौत को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब सुदामा अपनी चिंता में डूब गया और कहा भी, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पे आपकी नगरी का कोई भी कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? पर लोग नहीं माने। कहने लगे कि आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में जलना होगा, मरना होगा। यही यहाँ का नियम है। आखिर में हार मानकर सुदामा ने कहा, ठीक है भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। वे नहीं मान रहे थे, पर बाद में उन्होंने कहा कि आप स्नान करिए, लेकिन आपके साथ हमारे सैनिक भी तैनात रहेंगे। और सैनिकों से कहा कि सुदामा पे ध्यान रखें, कहीं वो भाग ना जाएं। रह रहकर सुदामा रो उठता। वो इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो नदी में उतरा, डुबकी लगाई और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकला, उसने देखा कि मायापुरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो अभी श्री कृष्ण अपना पीताम्बर धारण कर रहे थे और सुदामा एक दुनिया घूम आया है। मौत के मुंह से बाहर आया है। वो नदी से बाहर निकला। सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, लेकिन अनजान होते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो सच था या मैं जो अभी देख रहा हूँ वो सच है? श्री कृष्ण ने कहा, जो देखा होगा वो सच नहीं था, भ्रम था, सपना था, माया थी मेरी। और जो तुम अब देख रहे हो
वही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो भी है वो मेरी ही माया है, और जो मुझे सब जगह देखता है, महसूस करता है, उसको मेरी माया छू तक नहीं पाती। माया अज्ञान है, माया परमात्मा से अलग, माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वो नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, वह माया में लिपट नहीं जाता है। वे जान जाता है, सुदामा भी जान गया था, और जो जान गया वो श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।